हेलो दोस्तों, कल हमने बात किया था डेंटल केरीज के बारे में कैसे होता है। तो आज एक बहुत नेग्लेक्टेड टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जिसे कि कहते हैं बच्चों में दांत का सड़न होना। इसे कहते हैं नर्सिंग बोटल केरीज या फिर रैम्पेंट केरीज। तो बच्चों जब छोटे होते हैं, जब रात को रोते हैं, खास करके इसी समय में ये डेवलप होना शुरू होता है। हम रात को रोए बच्चे और हमें बोतल से उन्हें फीड करवाते हैं, तो इससे क्या होता है ना, दांत दूध के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दांत में जम जाते हैं और वो एक मीडियम बनते हैं हमारे जो दांत के जो सड़न कराने वाले ऑर्गेनिज्म को उसको ग्रो करने के लिए, और इससे दांत सड़ना शुरू हो जाता है। इसमें सिर्फ जो बचता दांत है बच्चे का वो होता है नीचे का, सामने का दांत, क्योंकि जो नीचे की लिप होती है वो काफी हार्ड होती है। नीचे की लिप उस पर कंटिन्यूस प्रेशर बनाता है, इसलिए वहां दूध जम नहीं पाता और बाद बाकी ऊपर के सारे दांत और नीचे के सारे दांत वो पूरा डैमेज हो जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन बनता है बच्चों के लिए और ये बहुत पेनफुल होता ये है क्योंकि आप बड़े हैं, अगर आपको दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास भाग के चले जाएंगे। लेकिन बच्चों का दांत क्या होता है, बच्चे अगर दर्द से रोते हैं तो पेरेंट्स उसे नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेकंड दांत आएगा, दोबारा आएगा, परमानेंट दांत आएगा, तो दिमाग में ही होता है कि परमानेंट दांत आएगा, कोई बात नहीं, रहने दो, छोड़ दो। तो ये ऐसा नहीं होता है। जिससे दर्द होता है उसे ही समझ में आता है, बच्चों को भी काफी ज्यादा दर्द होता है। बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि दिख नहीं रहा है, कैसे जानेंगे। देखिए, इसको जानने का एक छोटा सा तरीका है कि एक तो सड़न अगर दिख रहा है तो आपको पता ही है कि दांत में रैम्पेंट केरीज हो रहा है बच्चे का। दूसरी बात क्या है कि आपको नोटिस करना है क्या आपका बच्चा ऑल ऑफ ए सडन ब्रेड दूध खाना या बिस्किट दूध खाना या बिस्किट खाना या ब्रेड जैम खाना, इनमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है क्या। अगर आपका इस तरह का खाना में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब है उसके दांत में कैरीज है, क्योंकि वो जब हार्ड खा रहा है तो उसे बाइट करने में पेन हो रहा है, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो खाना को ही स्विच कर रहा है, इस तरह का खाना को खा रहा है। इससे क्या होगा, ये दांत में और चिपकेंगे और सड़ेंगे। इसे प्रिवेंट करने का क्या तरीका है ये भी जानना जरूरी है। इसे प्रिवेंट करने का तरीका है कि बच्चे का दांत को आप रेगुलर नोटिस करते रहिए कि क्या दांत में कहीं काला दाग लग रहा है, सड़न हो रहा है, तो इसे आप डेंटिस्ट के पास लाके, हमारे पास लाके आप इसे ठीक करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इसे हैबिट करें कि अगर आपका बच्चा अगर बैठने लायक हो चुका है तो उसे आप कोशिश करें कि चम्मच से या कटोरी से दूध पिलाएं। तो चम्मच से या कटोरी से दूध पीने से होता यूं है कि वो दांत में उतना जमता नहीं, और खास करके जब रात को हम पिला रहे हैं तो एक गीला कपड़ा से रात को उसको दूध पीने के बाद दांत को अच्छे से साफ कर दें। तो अब इसमें बात आती है कि बच्चा मेरा उठ गया तो हाँ भाई बात सही है, बच्चा अगर उठ गया तो परेशानी वाली बात हो जाएगी रात को। तो इसमें करना क्या है ना, बच्चे को, जिनके बच्चे छोटे हैं वो शुरू से ये हैबिट करे, एक बार उठेगा, दो बार उठेगा, लेकिन धीरे धीरे वो फिर उठना उसकी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी वो रूटीन में आ जाएगी कि मेरी दांत रात को साफ होती है, नींद में भी साफ होती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगा। कपड़ा नहीं तो रुई रखिए, रुई नहीं तो अच्छा साफ पानी से एक बार साफ कर दीजिए। दूसरी बात है, बच्चों की टूथपेस्ट आती है, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आती है, आप हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप बच्चों को वो टूथपेस्ट दें जिसमें कि फ्लोराइड होता है, जो कि दांत को कम सड़ने में या सड़न से बचाने में मदद करता है। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं, इसमें दांतों में फ्लोराइड एप्लीकेशन करना या फिर और भी केमिकल्स आते हैं उनको एप्लीकेशन करना जिससे दांत ना सड़े। अगर आपको वैसे कोई परेशानी हो रही है तो बच्चे को हमारे पास लेके आ सकते हैं, जिससे हम आपको क्लिनिक में वो सुविधा मुहैया कराएंगे जिससे कि बच्चों के दांतों की सड़न जल्दी ना हो, या फिर अगर हो रही है तो कम से कम वहीं रुक जाए। तो बच्चों को ध्यान दीजिए, और ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। और कल हमने जो वीडियो डाला था इसमें आपके काफी कमेंट्स आए हैं और हमें लगा भी नहीं था कि हमें इतनी अच्छी प्रोत्साहन मिलेगी वीडियो बना के। तो धन्यवाद आप सबको, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।